नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा छठवीं के गणित में पाठ 8 विभाज्यता का प्रश्न संग्रह 22 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 22। ये है पाठ 8 विभाज्यता। 2 का विभाज्य क्या है, 5 का विभाज्य क्या है, 10 का विभाज्य क्या है, तो इसकी कसौटी क्या है। देखो 2 की कसौटी क्या है, जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 और 0 आता है वो 2 से विभाज्य हो जाता है, और जिसके लास्ट में 5 और 0 आता है वो 5 से विभाज्य होता है, और जिसके लास्ट में ये सिर्फ 0 आता है वो क्या हो जाता है, 10 से विभाज्य होता है। ये इसकी कसौटी है। इसमें क्या दिया गया, निम्नलिखित संख्याएं पढ़ो, इनमें से जो संख्याएं 2, 5, 10 से विभाज्य है उन्हें खाली चौकटों में लिखो। जैसे यहाँ पे दिया गया 125, 364, 475, ये सब हमको यहाँ पे लिखना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 2 से विभाज्य। 2 से विभाज्य में क्या क्या आना चाहिए, 2 से विभाज्य में आएगा जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 है, तो यहाँ पे देखोगे 4 है तो ये आ जाएगा 364 यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद में 5 नहीं आएगा, 0 आएगा, ये हो जाएगा 750। फिर यहाँ पे भी 0 है तो ये आ जाएगा, तो ये हो गया 800। फिर ये हो जाएगा 8 यहाँ पे है लास्ट में, तो यहाँ पे हो जाएगा 628। उसके बाद में यहाँ पे 206 आएगा, देखो लास्ट में 6 है। उसके बाद में यहाँ पे लास्ट में 8 है तो ये 508 आ जाएगा। उसके बाद में 7009 है तो ये नहीं आएगा। यहाँ पे 5345 है तो ये भी नहीं आएगा, यहाँ पे लास्ट में 5 है, और यहाँ पे 0 है लास्ट में तो ये आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8710। तो ये हो गया हमारा 2 से विभाज्य। अब क्या करना है, 5 से विभाज्य करना है। तो 5 से विभाज्य के लिए लास्ट में क्या आना चाहिए, 5 और 0 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 5 है तो ये आ जाएगा 125। उसके बाद में यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है तो ये आ जाएगा 475। उसके बाद में यहाँ पे 0 है 750, यहाँ पे भी 0 है 800, तो यहाँ पे आ जाएगा 750, और ये आ गया 800। उसके बाद में यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, ये नहीं आएगा, 8 है नहीं आएगा, 9 है नहीं आएगा, यहाँ पे 5 है तो ये आ जाएगा 5345। उसके बाद में 8710, 8710 ये भी क्या हो जाएगा, 5 से विभाज्य हो जाएगा। अब क्या करना है, देखो 10 से विभाज्य निकालना है। तो 10 से विभाज्य के लिए क्या चाहिए, सिर्फ लास्ट में 0 चाहिए। लास्ट में 0 कहाँ पे है, ये देखो 750 है और 800 है, यहाँ पे लिख लो 750, 800। उसके बाद में क्या है, यहाँ पे 0 है, ये आ जाएगा 8710। अभी तक हमने देखा कि यहाँ पे 2, 5 और 10 की विभाज्य कसौटी देखे। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं 3 की विभाज्य कसौटी। तो 3 की विभाज्य कसौटी में क्या होना चाहिए, सबका टोटल। जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है, 3 और 6 ये कितना होता है 9, 8, 7, 15, 15, 2, 17, मतलब सबको जोड़ देना है। 9 और 1 10, फिर 5, 5, 10, 10, 2, 12, फिर यहाँ पे आ जाएगा 9, 3, 12, 12, 3, 15, 15 और 6, 15, 6, 21, 4, 5, 9, 9, 2, 11, 11, 7, 18। ये देखो इसका टोटल कितना आया था, 9 आया था। तो ये 3 के पारे में आता है क्या, 9 3 के पारे में आता है तो ये विभाज्य हो जाएगा। 17 जो है 3 के पारे में नहीं आता है तो ये विभाज्य नहीं होगा। ये कितना है 10, 10 जो है 3 के पारे में आता है क्या, नहीं आता है तो ये विभाज्य नहीं होगा। 12, 12 3 के पारे में आता है क्या, आता है तो ये विभाज्य होगा। फिर 21, 21 3 के पारे में आता है क्या, आता है तो ये विभाज्य होगा। और यहाँ पे क्या दिया गया 18, 18 जो 3 के पारे में आता है क्या, आता है तो ये भी विभाज्य होगा। कहने का क्या मतलब है, 3 की विभाज्य संख्या अगर हमको निकालनी रहेगी तो हम लोग क्या करेंगे, ये सबको जोड़ देना है, इसको इसको जोड़ना है, इसको इसको जोड़ना है। जोड़ने के बाद में अगर वो 3 के पहाड़े में आता है तो वो 3 का विभाज्य संख्या है। अब यहाँ पे हमको क्या समझना है, 4 की विभाज्य संख्या समझनी है। तो देखो कि 4 की विभाज्य संख्या का मतलब क्या हो गया, 4 वाले में क्या करना पड़ेगा, 2 अंक देखना पड़ेगा। तो लास्ट का 2 अंक देखो, यहाँ पे 92 लिखा हुआ है, यहाँ पे लास्ट का 2 अंक देखोगे कितना लिखा है 14। फिर यहाँ पे लास्ट का 2 अंक कितना है, ये है 48। उसके बाद यहाँ पे कितना है 2 अंक 16। फिर यहाँ पे लास्ट का 2 अंक देखना है 73। उसके बाद में ये 2 अंक देखना है 24। अब यहाँ पे देखोगे ये लास्ट का 2 अंक क्या है, 14 है ना।
14 जो है 4 के पहाड़े में आता है क्या? नहीं आता है, तो ये 4 का विभाज्य नहीं होगा। 48 4 के पहाड़े से जाएगा क्या? 4 के पहाड़े में भाग होगा क्या? भाग होगा, तो ये 4 का विभाज्य है। फिर यहाँ पे 16 भी 4 के पहाड़े से कटेगा, तो ये विभाज्य है। 73 4 के पहाड़े से नहीं कटेगा, तो ये नहीं है। फिर 24 4 छंग 24 मतलब 4 के पहाड़े से कटेगा, तो ये है। इसका मतलब हमको 4 से विभाज्य संख्या निकालनी रहेगी, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? लास्ट नंबर ढूंढना है। लास्ट में जो 2 नंबर दिया गया है वो अगर 4 के पहाड़े से जा रहा है तो वो क्या हो जाएगी? 4 की विभाज्य संख्या होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब हमको क्या करना है? 9 की विभाज्य संख्या देखते हैं। तो 9 की विभाज्य संख्या के लिए भी वही करेंगे, सबका जोड़ देंगे। 9 1 10 10 8 18 18 और 0 18, 2 9 11 11 9 20 20 9 29, 5 0 5 5 0 5 5 4 यहाँ पे आ जाएगा 9। फिर हो जाएगा 3 1 4 4 3 7 7 8 15 15 9 24, फिर 7 5 12 12 7 19 19 8 27, 9 6 15 15 9 24 24 9 33 33 3 36। अब यहाँ पे देखो ये 9 के पहाड़े से कटता है क्या? देखो ये 9 के पहाड़े से कटेगा, तो ये 9 का विभाज्य संख्या हो जाएगी। 24 जो है 9 के पहाड़े से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, तो ये विभाज्य नहीं होगा। 27 जो है 9 त्रिक 27, तो ये कट जाता है 9 के पहाड़े से, तो ये विभाज्य संख्या होगी, 9 की विभाज्य संख्या होगी। 36 जो है ये 9 के पहाड़े से कटता है, इसलिए ये 9 की विभाज्य संख्या होगी। इसी तरीके से करना है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संग्रह 22। उसमें क्या दिया गया? एक बगीचों में फूलों के वृक्ष है। यहाँ पे देखोगे फूलों के वृक्ष है, एक एक वृक्ष पर अलग अलग संख्या के फूल है। यहाँ पे जो फूल है उसके ऊपर कुछ अंक लिखे गए हैं। 3 विद्यार्थी डलिया लेकर फूल तोड़ने गए हैं। देखो यहाँ पे 1 विद्यार्थी है, 2 विद्यार्थी है, 3 विद्यार्थी है। ये डलिया लेकर के फूल तोड़ने गए। प्रत्येक डलिये में 3 4 और 9 में से अलग अलग एक संख्या है। प्रत्येक विद्यार्थी को उस वृक्ष से फूल तोड़ना है जिसकी संख्या की डलिया का संख्या से विभाज्य है। इसका मतलब इसके पास कितना दिया गया? 3, इसके पास दिया गया 4, इसके पास दिया गया 9। ये तीनों का विभाज्य संख्या इसमें से ढूंढना है। उसे इस तरह प्रत्येक वृक्ष से केवल एक फूल तोड़ना है। प्रत्येक डलिये में कौन कौन सी संख्या के वृक्षों के फूल तोड़े जाएंगे। मतलब यहाँ पे हमको ये सबको चेक करना है कि कौन सा 3 का विभाज्य है, कौन सा 4 का विभाज्य है, कौन सा 9 का विभाज्य है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसके अंक लिख लेते हैं। क्या क्या दिया गया है? 111 दिया गया है, 220 दिया गया है, 249 दिया गया है, 369 है, 435 है, 356 है, 450 है, 666 है, 960 है, 72 है, 123 है, 999 है, 432 है, 336 है, 90 है, 108 है। यहाँ पे लिखेंगे संख्या 3 वाली टोकरी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी संख्या का जो टोटल है 3 आता है और वो 3 से भाग जाएगा, तभी आएगा। देखो 1 2 3 ये आएगा, तो 3 का 3 में भाग जाता है, मतलब 111 इसमें आएगा। 220 का चेक करो, 2 2 4 और 0 4 होता है, तो ये नहीं आएगा। 2 4 6 6 9 15 मतलब ये आ जाएगा। 15 जो है 3 के पहाड़े में कटता है। 3 6 9 9 9 18, 3 6 9 ये भी आएगा 3 वाले पहाड़े में। 4 3 7 7 5 12 12 आ रहा है, 3 के पहाड़े में जाता है क्या? तो ये भी आ जाएगा, 3 के पहाड़े में जाता है। 5 3 8 8 6 14 14 जो है 3 के पहाड़े में नहीं जाता, तो यहाँ पे नहीं आएगा। 4 5 9 9 और 0 9 9 जो है 3 के पहाड़े में कटता है, तो ये हो जाएगा 450 इधर। फिर 6 6 12 12 6 18 18 भी जो है 3 के पहाड़े में कटता है, तो ये 666 इधर आ जाएगा। फिर यहाँ पे 9 6 15 15 और 0 15 15 जो है 3 के पहाड़े में कटता है क्या? कटता है, तो ये 960 इधर आ जाएगा। फिर 7 2 9 9 जो है 3 के पहाड़े में कटता है क्या? कटता है, तो ये 72 इधर आ जाएगा। फिर 1 2 3 दिया गया, 1 2 3 3 और 3 6 6 जो है 3 के पहाड़े में कटता है, तो ये इधर आ जाएगा। 9 9 18 18 9 27 27 जो है 3 के पहाड़े में कटता है क्या? कटता है, तो ये इधर आ जाएगा। फिर 4 3 7 7 2 9 9 जो है 3 के पहाड़े में कटता है क्या? कटता है, तो ये इधर आ जाएगा। फिर 3 3 6 6 6 12 12 जो है 3 के पहाड़े में कटता है क्या? कटता है, तो ये इधर आ जाएगा। 3 3 6 फिर 9 और 0 9 0 9 होता है, तो ये 3 के पहाड़े में कटेगा क्या?
कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर 101, 1 और 8 9, ये भी 3 के पहाड़े से कटेगा तो ये इधर आ जाएगा। संख्या 3 वाली टोकरी में ये नंबर के फूल भरे जाएंगे। अब क्या करना है, संख्या 4 वाली टोकरी लिखते हैं। संख्या 4 वाली टोकरी। अब देखो संख्या 4 वाली टोकरी में क्या आएगा, जिसके लास्ट की जो 2 नंबर रहेगी वो 4 से भाग जाना चाहिए। देखो यहाँ पे लास्ट का 2 नंबर कितना है, 11 है, तो ये 4 के पहाड़े में नहीं आएगा। यहाँ पे लास्ट में 20 है तो ये 4 के पहाड़े में आएगा, तो ये हो जाएगा 220, यहाँ पे लिख दिया। फिर यहाँ पे 49 है, ये 4 के पहाड़े में नहीं जाएगा तो नहीं कटेगा। यहाँ पे 69 है तो ये 4 के पहाड़े से नहीं कटेगा। यहाँ पे 2 अंक 35 है तो ये नहीं कटेगा। 2 अंक 56 है तो ये कटेगा। 14 चौक 56 तो ये हो जाएगा 356। उसके बाद में यहाँ पे 50 है, ये नहीं कटेगा। यहाँ पे 66 है, ये भी नहीं कटेगा। यहाँ पे 60 है, ये कटेगा। 15 चौक 60, यहाँ पे आ जाएगा 960। उसके बाद में यहाँ पे लास्ट का 2 अंक 72 है तो ये कटेगा, मतलब 4 के पहाड़े से कटना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे 23 है तो ये नहीं कटेगा। 99 तो नहीं कटेगा। 32 है, ये 4 के पहाड़े से कटता है। 4 8 32, तो यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे लास्ट में 2 अंक कितना है, 36 है तो ये भी कटेगा, तो ये यहाँ पे लिख दिया 336। ये लास्ट में 2 अंक 90 है, 4 के पहाड़े से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। यहाँ पे लास्ट में जो 2 अंक दिया गया है 08, मतलब 8 दिया गया है, तो ये कटेगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 100। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, संख्या 9 वाली टोकरी। 9 वाला भी देखना है, 9 वाली टोकरी। तो 9 वाली टोकरी में क्या होता है, सबका टोटल करना है और 9 के पहाड़े में कटना चाहिए। 1 1 1 3 होता है तो ये 9 के पहाड़े में नहीं कटेगा। 2 2 4 और 0 9 के पहाड़े में नहीं कटेगा। 2 4 2 6 6 और 9 15 15 जो है 9 के पहाड़े में नहीं कटेगा। 6 3 9 9 9 18 18 जो है 9 के पहाड़े में कटेगा, तो ये 3 6 9 यहाँ पे आ जाएगा 369 आ जाएगा। 4 3 7 5 12 9 के पहाड़े में नहीं कटेगा। 5 3 8 6 14 9 के पहाड़े में नहीं कटेगा। 4 5 9 और 0 9 ये कटेगा 9 के पहाड़े में, तो ये हो जाएगा 450। फिर यहाँ पे 6 6 12 12 6 18 18 भी जो है वो 9 के पहाड़े में कटता है। 9 6 15 और 0 15 हो जाएगा, तो ये 9 के पहाड़े में नहीं कटेगा। 7 2 9 ये जो है 9 के पहाड़े में कटेगा, तो यहाँ पे 72 आ जाएगा। 1 2 3 2 1 3 3 3 6 ये 9 के पहाड़े में नहीं कटेगा। 9 9 दूनी 18 9 3 27, इसका टोटल करने पे 27 आता है, तो ये कटेगा। फिर 4 3 7 2 9 ये भी 9 के पहाड़े में कटेगा। उसके बाद 3 3 6 6 6 12 12 जो है 9 के पहाड़े में नहीं कटेगा। 9 और 0 9 होता है तो ये 9 के पहाड़े में कटेगा। 1 0 1 1 और 8 1 9, तो ये हो जाएगा 9 के पहाड़े में कटेगा। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 22 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 22 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।